नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वैभव हिस्ट्री पॉइंट पे स्वागत है। आज की क्लास में यूपी टेट में जो 2011 में पेपर आया था उनकी आई हुई सवालों को सॉल्व करेंगे। सवाल नंबर 1, 4 अंकों वाली बृहत्तम तथा न्यूनतम संख्याओं का योगफल है। 4 अंकों की बृहत्तम मतलब बड़ी से बड़ी तथा न्यूनतम छोटी से छोटी संख्याओं का योगफल कितना होगा। 4 अंकों की बड़ी और छोटी संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो 4 अंकों की 9,999 या 10,000, 10,999 या 11,999। तो 4 अंकों की बृहत्तम संख्या यानी बड़ी से बड़ी संख्या 9,999, 4 अंक की बड़ी से बड़ी तथा न्यूनतम तो 4 अंक की छोटी से छोटी संख्या 1,000 हो। अब इस दोनों को जोड़ देंगे तो 9 में से जोड़ो ये 0 तो 9, फिर 9 में 0 जोड़ेंगे तो 9, 9 में 0 जोड़ेंगे तो 9, 9 में 1 जोड़ेंगे तो 10। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्या का योग 10,999 होगा, यानी विकल्प नंबर सी सही है। अगली सवाल, शुरू में तापक्रम 18 सेंटीग्रेड बढ़ता है। पहले 18 सेंटीग्रेड ताप बढ़ता है, फिर 23 अंश सेंटीग्रेड घटता है, उसके बाद फिर 23 अंश सेंटीग्रेड घट जाता है। यदि प्रारंभिक तापक्रम 27 सेंटीग्रेड हो तो अंतिम तापक्रम होगा। किसी तापमापी का तापक्रम पहले 18 सेंटीग्रेड बढ़ता है, फिर 23 सेंटीग्रेड घटता है। यदि पहले उसका प्रारंभिक तापमान 27 सेंटीग्रेड हो तो अंतिम तापक्रम क्या होगा। तो पहले उसका 27 था, तो 27 सेंटीग्रेड प्लस 18 सेंटीग्रेड, क्योंकि 18 बढ़ रहा है, 27 पहले था। अब दोनों को जोड़ देंगे तो 8 7 15, 5 2 1 3 4, यानी उसका कुल तापमान 45 सेंटीग्रेड है। फिर कह रहा 23 सेंटीग्रेड घटता है, तो इसमें -23 कर देंगे तो 5 में से 3 गए तो 4 में से 2 गए, यानी उसका अंतिम तापक्रम 22 अंश सेंटीग्रेड होगा, यानी विकल्प नंबर ए सही। अगली सवाल, मान निकालिए। -2 गुणे -3 गुणे -4 गुणे -5 गुणे -6 का मान निकालिए। 2 3 4 5 6। कुछ देर के लिए हम माइनस को छोड़ देते हैं, तो 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 6 इन सब का गुणा कर लेते हैं, तो 4 पंचे 20 छक्का 120 और 3 दूनी 6 गुणे 6, 6 0 0, 6 दूनी 12 2, 6 1 6 7, यानी 2 3 4 5 और 6 का गुणनफल 720 होगा। लेकिन माइनस लगा है तो माइनस माइनस का गुणा प्लस, प्लस माइनस का गुणा माइनस, माइनस माइनस का गुणा प्लस और प्लस माइनस का गुणा माइनस, यानी यदि माइनस सम संख्या में लगा है तो प्लस हो जाएगा, यदि विषम संख्या में लगा है तो माइनस हो जाएगा। 1 2 3 4 5 5 संख्याएं अर्थात विषम है तो माइनस माइनस का गुणा प्लस, फिर प्लस माइनस का गुणा माइनस होगा, इसलिए यहाँ पे माइनस लग जाएगा, तो इसका मान -720 होगा, यानी विकल्प नंबर सी सही है। सवाल, 8 किलो 350 ग्राम से 3 किलो 178 ग्राम को घटाएं।
8 किलो 350 ग्राम से 3 किलो 178 ग्राम को घटाएगा। तो 8 किलो 350 ग्राम, तो किलो को पहले ग्राम में बदल देंगे। तो 1 किलो केजी बराबर 1000 ग्राम। तो 8 किलो बराबर 8000 ग्राम। और कह रहा है 350 ग्राम, 8 किलो 350 ग्राम, तो इसमें 350 ग्राम और जोड़ दें तो आएगा 8 किलो 350 ग्राम। अब आगे कह रहा है 3 किलो 178 ग्राम, तो 3 किलो को हम ग्राम में बदलेंगे तो 3000 ग्राम प्लस 178 ग्राम, तो हो जाएगा 3178 ग्राम। अब दोनों ग्राम में है तो घटा लेंगे 3178 ग्राम। जीरो में 8 गए तो यहाँ 4 बचेगा, 4 में 7 नहीं गएगा, एक उधार लेंगे तो 14 में 7 गए 7, यहाँ 2 बचा, 2 में 1 गए 1, 8 में 3 गए 5, यानी 5172 ग्राम। तो 5172 ग्राम में नहीं दिया है तो इसको किलो में बदल देंगे तो 5000 ग्राम बराबर 5 किलोग्राम और 172 ग्राम, 172 बचेगा उसको ग्राम में ही रहने देंगे। तो 5 किलो 172 ग्राम, यानी विकल्प नंबर 1 सही है। 3.5 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त की परिधि है 3.5 सेंटीमीटर, यानी 3.5 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्त की परिधि होगी। तो एक वृत्त है, उसका व्यास यानी 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर। तो आगे कह रहा है वृत्त की परिधि होगी, यानी ये सर्किल पूरा, इसकी लंबाई कितनी होगी। तो यह इसका आधा लेंगे तो 8 त्रिज्या आएगा। तो वृत्त की परिधि बराबर, वृत्त की परिधि बराबर पाई इंटू डी। डी दिया है 3.5 सेंटीमीटर, यानी व्यास को हम डी से दिखाते हैं। तो पाई का मान 22/7 गुणे डी का मान 3.5। दशमलव हटा के यहाँ 0 बढ़ा देंगे तो 7 बचे 35। 5 गुना 10 की 0, 5 गुना 10 है 11, एक 0 से एक 0 कट जाएगा 11 सेंटीमीटर, यानी वृत्त की परिधि 11 सेंटीमीटर होगी। 11 सेंटीमीटर विकल्प बी में है तो विकल्प नंबर बी सही हो। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।